सतपुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर निहाल तिना पल में करे उधार तत्ज्ञानी सतपुरुष को बंदिए बारंबार मंगत नजर न्याल तिन फल में करे उदार ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी प्रेमी जन सत्संग में पधारे हैं। सतगुरुदेव जी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आज सत्संग के अंदर जैसे सतपुरुष संसार में आते हैं, अपने शिष्यों द्वारा जो उनके साथ वार्तालाप होती है, पत्र व्यवहार होता है, उसमें इस जगत को जो ज्ञान देते हैं उसी के ऊपर थोड़ा सा आज विचार करेंगे। क्योंकि सतगुरुदेव महाराज जब तीसरी बार कानवान के अंदर आए, जहां आज समता योग आश्रम बना हुआ है, वहां की एक वार्तालाप है महाराज जी की। महाराज जी के वचन हैं, वो हम सभी प्रेमी इसके ऊपर विचार करेंगे कि सतगुरुदेव हमें इसमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। कानवान में निवास कैसे हुआ? इस दफा आपने सिर्फ 19 दिन शाहपुर कंडी में एकांतवास में गुजारे। यानी जब महाराज जी कानवान पधारे, उससे पहले सतगुरुदेव इस युग के अवतारी पुरुष जो शाहपुर कंडी है, वहां पर 19 दिन महाराज जी वहां पर उन्होंने निवास किया, तप किया। और 24 जुलाई सन 1946 को कानोवान तशरीफ ले आए। यानी 19 दिन वहां रहने के बाद महाराज जी 24 जुलाई सन 1946 को तीसरी दफा, वैसे तो महाराज जी ने सबसे ज्यादा जो यात्रा कानोवान में अंदर 7 बार यानी 7 बार की है, ये तीसरी दफा की बात है। आपको राय साहब देवी दयाल जी की कोठी के बरामदे में ठहराया गया। सत्संग का प्रोग्राम शाम को 5 बजे से 6 बजे तक रखा गया। कानवा निवासी सत्संग में शामिल होकर लाभ उठाते। जब महाराज जी कानवान में आते तो कानवान के जितने भी निवासी थे बड़े ही भाग्यशाली थे। स्वयं सतपुरुष आकर के उनको अमृत रूपी वचनों द्वारा निहाल करते थे।
और उन्होंने काफी लाभ उठाया। इस जगह से आपने जो महंत रतन दास को पत्र लिखवाया उसे नीचे दिया जा रहा है, ताकि प्रेमी पाठक भी इससे शिक्षा ग्रहण करें। ये वार्तालाप बातचीत है हमारे आदरणीय प्रेमी श्री महंत रतन दास जी से महाराज जी का लिखित रूप में बातचीत है। मगर आज जो हम सत्संग में पधारे हुए प्रेमी बैठे हुए हैं, जो महाराज जी के इन वचनों को श्रवण कर रहे हैं, इनसे हमें भी लाभ प्राप्त करना है। हो सकता है वो हमारे बारे में ही विचार हो सकता है वो कमियां हमारे अंदर हो, उन कमियों को भी हमने दूर करना है। क्या फरमाते हैं प्रेमी जी, भाव प्रेम को दिल में रखें। यानी इस चीज की आज संसार में बहुत ज्यादा कमी है। हर जगह, चाहे वो घर है, चाहे समाज है, चाहे संगत है, जहां भी हम सभी रह रहे हैं, प्रेम की बड़ी कमी हो गई है। प्रेम नाम की चीज बहुत कम हो गई है। इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी सबसे पहले हमारी यही नवज पकड़ते हैं, प्रेमी जी भाव प्रेम को दिल में रखे। अगर कोई तुम्हारे साथ ईर्खा करता है तो उसके साथ दिल व जान से मोहब्बत करे। अब देखो ये क्या शिक्षा है हमारे लिए। हमारा ही कहते हैं, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, संगत में रहते हुए अनेकों प्रेमी आपको मिलेंगे, सज्जन मिलेंगे। आपके साथ ईर्खा भी कर सकते हैं, द्वेष भी कर सकते हैं, ऊंची नीची बात भी कर सकते हैं। मगर सत्पुरुष हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं, हमारे पर क्या अपेक्षा है उनकी। अगर कोई तुम्हारे साथ ईर्खा करता है तो उसके साथ दिल व जान से मोहब्बत करे, दिल और जान से मोहब्बत करे। इससे इस झगड़े टूट जाते हैं, इससे सब झगड़े टूट जाते हैं। क्षमा में बड़ी जो है शक्ति होती है। असलियत मानव भी वही है जिसके अंदर क्षमा का भाव है। अगर हमारे अंदर रत्ती भर भी अगर मानवता है तो क्षमा करने का भाव भी हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत में हम पड़ सकते हैं। हमारा जो सफर है वो बड़ा औखा हो सकता है, बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए सतपुरुष कहते हैं इससे सब झगड़े टूट जाते हैं। उसको क्षमा करो, उसके ऊपर दया करो। खैर समा देखकर सदाचारी जीवन को धारण करें, क्योंकि ये जो समय है, इस समय के अंदर अगर हमारा जीवन सदाचारी ना हुआ प्रभु प्रेमियों, तो बड़ी दुविधा है, बहुत कष्टदायी जीवन है। इसलिए सतपुरुष हमें इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सबक दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। खैर समा देखकर सदाचारी जीवन को धारण करें, अपना सदाचारी जीवन बनाएं, अपना खाना पीना सादा रखें, अपना पहनावा सादा रखें, अपना बोल तोल सादा रखें, सदा सत्यवादी बने, सदा सच्ची सेवा को अपने जीवन में अपनाएं, गर्ज को छोड़ करके अपना फर्ज निभाएं। और ये जिस सत्संग में जो महाराज जी ने सत्संग चलाया है, हम सभी अंधमती जीवों को यहीं से असली खुराक मिलती है। तो इसलिए इस खुराक को हमेशा ले। शरीर को खुराकें तो हम बहुत देते हैं,
मगर इस मन को खुराक नहीं मिलती है। इसलिए महाराज जी ने हमारे पर बड़ी कृपालता की है कि हर घड़ी हर लम्हे जो है, हर रोज हम अनेकों सत्संगों को श्रवण करते हैं, ताकि हमें जो सच्ची खुराक मिल सके, हमारी बर्बादी का रास्ता जो है वो बंद हो सके, हमें असलियत का पता चले, हमारे अंदर मानवता आए, हम सच्चे गुरु के शिष्य बन पाए। तो इसलिए सदगुरुदेव हमें सदाचारी जीवन बनाने के बारे कह रहे हैं कि भाई तुम अपना सदाचारी जीवन बनाओ। इस सदाचारी जीवन बनाने के कितने फायदे हैं। हमारे अंदर से ईर्खा द्वेष सब खत्म हो जाता है, राग द्वेष की अग्नि खत्म हो जाती है। जिस विकारों के अंदर ये सारा संसार जल रहा है वो सभी शांत हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी ने इसके ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं। और अपने जन्म का सुधार करें। और जब तक हमारा सदाचारी जीवन नहीं बनेगा तो हमारे जीवन का सुधार कैसे होगा प्रभु प्रेमियों। हमें अगर अपने जीवन का सुधार करना है, अगर हमें कुछ थोड़ा सा ज्ञान हो गया है जो महाराज जी हमें हर रोज बतलाते हैं, रत्ती भर भी अगर हमें, तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि अपने जन्म का सुधार करें, इसको बर्बाद ना करें। ये बारंबार मिलने वाला नहीं है, ये बार बार शिक्षा मिलने वाली नहीं है, ये बार बार सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके इन झगड़ों में कमी करें। जहां भी ये झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों से रहित हों, इन झगड़ों से दूर रहें। नहीं तो ये संसार जिसके अंदर हम सदियों से आ जा रहे हैं ऐसे ही फिर आते जाते रहेंगे अगर ये झगड़े खत्म ना किए तो। इसलिए जितने भी हमारे जीवन के अंदर झगड़े आते हैं उनको समाप्त करते चले जाओ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा सहायक हो। महाराज जी हमें साथ साथ विश्वास भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि इस संसार में अगर कोई शक्तिमान है तो ईश्वर है। उस ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी प्रेमियों को वो प्रभु सहायक हो, आपकी रक्षा करें। निश्चय कर लेवें वह जीव कल्याण को प्राप्त होता है जो सत्पुरुषों के वचन को तन मन करके मानता है। महाराज जी कहते हैं ये मन के अंदर दृढ़ निश्चय रखें कि भाई अगर आप अपना कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो जो सतपुरुष है, हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर हैं, जिस पर भी हमारे पर भरोसा है, यकीन है, उनके जो वचन है, जो हमें मार्गदर्शन है, हमारा कहते हैं तन मन द्वारा जो है उसको मानना है, अपने जीवन में अपनाना है। दुनिया के ऐश्वर्य और मान की कोई हस्ती नहीं, ये सब धूल की तरह उड़ जाते हैं। कहते जो दुनिया के अंदर जो ऐश्वर्य को आपने माता दी हुई है, मान को माता दी हुई है, कहते ये हस्ती रहने वाली नहीं है, ना आपका मान रहेगा ना ये दुनिया के ऐश्वर्य रहेंगे। ये सब बदलने वाले हैं, ये सब धूल की तरह उड़ जाते हैं। मगर सत्य यतन और परोपकार हमेशा के वास्ते लाभदायक है। मगर महाराज जी कहते हैं तुम सत्य यतन करते रहो। क्यों? क्योंकि सत्य यतन और परोपकार, दूसरों का हमेशा भला करते रहो। आपके साथ जितना मर्जी कोई बुरा करे उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जीवन तुम्हें परोपकार के लिए मिला है, नफरत के लिए नहीं मिला है। आपने परोपकार करना ही करना है, सत्य यतन को करना ही करना है। महाराज कहते हैं हमेशा लाभदायक होते हैं, इससे हमेशा फायदा ही होता है।
इसलिए हम हमेशा सतयत्न करें और परोपकार करें, तभी जो हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। जहां तक हो सके अपने कीमती वक्त को ईश्वर भक्ति में लगाओ। आज जो हमारे को वक्त मिला हुआ है, प्रभु प्रेमियों, कोई भरोसा नहीं है। इसी शरीर को देख लो, एक महीना पहले कितना नौजवान था, कैसे छलांगे लगाता था, कितना बलशाली था। एक महीने के अंदर ये निचड़ गया है। इसमें वो बल नहीं रहा, वो शक्ति नहीं रही है। इसलिए कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। ये बल हमारा कब कम हो जाए, शरीर कब कमजोर पड़ जाए। यही आज हमारे पास साधन है जिसके द्वारा हम सत्यतन को धारण करें, जितना भी हो सके परोपकार करें, और जहां तक हो सके कीमती वक्त को ईश्वर भक्ति में लगाएं, ईश्वर की भक्ति में लगाएं। जो दुनिया में महाकार्य है, अगर कोई महाकार्य है संसार में, तो प्रभु भक्ति है इस मानव जीवन में। और परम धाम को प्राप्त करें, यही जामा है हमारे पास, यही हमारे पास साधन है, यही जन्म है हमारे पास, जिसके द्वारा हमारा जो वास्तविक धाम है, जो हमारा असली ठिकाना है, जिस हम परमपिता परमात्मा से विछड़े हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कुछ लाभ हासिल किया जा सके। खाक का पिंजर आखिर खाक में समाएगा। ये जो पिंजर हमें मिला हुआ है, ये खाक का है, 5 तत्वों का बना हुआ है, और 5 तत्वों में ही मिल जाना है। ना भरोसा, भरोसा है ही नहीं, एक वक्त का, एक मिनट का भी भरोसा नहीं। कब ये पिंजर हमारे से छूट जाए, कब ये राख हो जाए। दुर्लभ यही है कि जीव खाक से पाक वस्तु सत्य प्रकाश को हासिल कर लेवे। इस खाक के द्वारा हम जो पाक है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम उसको प्राप्त करें, उस आनंद को प्राप्त करें। ईश्वर तुमको सदा आनंद और शांति देवे। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर तुमको सदा आनंद और शांति देवे। महाराज ने सुख नहीं कहा, क्योंकि सुख जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है, दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है, मगर जो आनंद है वो सदा बना रहता है। एक बार आनंद आ गया, बस फिर उस आनंद में ही ये लीन हो जाता है। इसलिए सतगुरुदेव हमें सदा आनंद और शांति दे रहे हैं कि सदा तुम्हारी शांति बनी रहे। सुख दुख तो बदलने वाले हैं, मगर आनंद और शांति बदलने वाली नहीं है, वो सदा के लिए हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम कदर करें इस जामे का। हमारा मूल भाव यही है, महाराज जी जो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो मूल भाव है यही है, इसी के लिए हमें ये जामा मिला है। हम उस आनंद के लिए आए हैं, उस शांति की तलाश में आए हुए हैं। तो हम कोशिश करें जितना भी हो सके, हम उस शांति को प्राप्त करने का कोशिश करें, उसका लाभ उठाएं। अन्यथा अगर ये साधन हमारे से छिन गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वहां पर एक महाराज जी का वाणी का शब्द भी पढ़ा गया। उस वाणी के शब्द को आप पहले श्रवण करें, जो उस पत्र में महाराज जी ने लिखा। माटी केरा पिंजरा, माटी जाए समाए, माल मुल्क सब छोड़ के
जीव निमाना जाए, सत स्वरूप खोजन करो, संतन करी पुकार, संशय सकल मिट जाए, परस लो सुख सार, इस मृतक संसार में एको रूप अपार, खोज करो नित तिसकी, मिट जाए कर्म कराल, जीव दया उपकार नित, आत्म में विश्वास, सत नाम सिमरत रे, जब लग दे में आस, सत या सत संसार में एको रूप अपार, खोज करो नित तिसको, मिट जाए कर्म कराल। वाणी थोड़ी सी लंबी है, अंतिम जो पैरा है वो पढ़ लेते हैं। पलक पलक में याद कर, संग श्वास की डोर, मंगत तत् में तत् मिले, लखे शब्द घनघोर, पलक पलक में याद कर, संग श्वास की डोर, मंगत तत् में तत् मिले, लखे शब्द घनघोर। जब ये वाणी भगत जी ने पढ़ी, यह पत्र लिखकर भगत बनारसी दास जी को दिया कि पढ़कर लिफाफे में बंद करके डाक में डाल आओ। भगत जी ने इसे पढ़कर लिफाफे में बंद करके लेटर बॉक्स में डाल आए। वापिस आकर चरणों में बैठे तो पूछा, महाराज जी, इस कदर विचारवान भी किस दुविधा में पड़े हुए हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है। इसलिए सतपुरुष हमें आगाह करते हैं। वो कबीर पंथी में गुजरात में थे, तो वहां उनको कोई दुविधा होगी, कहीं झगड़े होंगे। समाज के अंदर हमेशा ऐसा काम होता रहता है हर जगह। तो महाराज जी ने उनको जो शिक्षा दी है, उनको तो दी है, साथ साथ हम सबको भी दी है। क्या फरमाया? सतपुरुष ने फरमाया, प्रेमी, संसार है ही झगड़ों का घर। जिस जगह माया ने प्रवेश कर रखा है, वहां ये अपना रंग दिखाती है। बाकी गुनी पुरुष इससे ज्यादा संबंध नहीं रखते। संसारियों की चीज संसारियों के हवाले कर दिया करते हैं। जब तक ये माया सेवा में खर्च होती रहती है, तब तक दिखाई नहीं देती। जब अपना मानकर बैठ जाते हैं, तब हर जगह ही झगड़े बन जाते हैं। झगड़ों से निजात पाने के वास्ते
सबसे बड़ा सूल त्याग है। जो भूल जाता है वह ख्वार यानी परेशान होता है। प्रेमी जी, माया दुख नहीं देती, अपनी भावना ही दुविधा में डालती है। माया दुख नहीं देती, अपनी भावना ही दुविधा में डालती है। अब तुमको क्या फिक्र लग रहा है? इधर से उपदेश करना फर्ज है, समझकर चलने में ही सुख है। अब जरा आराम करके संगत सेवा करो। महाराज जी ने उनको आदेश दिया, ये जो माया का चक्कर है इसको छोड़ दे और संगत की सेवा में लग जाओ। क्योंकि महाराज जी के पहले शिष्य थे वो, जिनको महाराज ने दीक्षा दी सतमार्ग की। भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी ये समाज या संगत की सेवा भी बंधन का कारण है। जिस तरह परिवार को पालने के वास्ते परिवारी सोचता है, कर्म करता हुआ नीति कल्पता रहता है, उसी तरह यह भी एक बड़ा परिवार है। इस पर आपने फरमाया, प्रेमी, जब तक गर्ज रखकर सेवा भाव में दृढ़ है तब तक बंधन में ही है। अगर चित्त की शुद्धि की खातर निष्काम भाव से सेवा कर रहा है तब उससे समाज या देश की सेवा कल्याणकारी है। अपने परिवार और खानदान की सेवा मोहवश होकर हर समय जीव करता है। ऊपर से कहता है इनका फर्ज पूरा करना है, सेवा कर रहा हूं। वास्तव में संगत की सेवा, देश की सेवा ही निष्काम भाव से करना चाहे जो कर सकता है। मगर असली सेवा तभी बन सकती है जब अंतर बिखे आत्म का प्रकाश हो जावे और मैं तू मेरे तेरे का झगड़ा खत्म हो जावे। महाराज जी कहते हैं, भाई जो सच्ची सेवा है, निष्काम सेवा है, अगर उसको हम, वो तभी हमारे अंदर आएगी जब हम आत्म स्वरूप अपना जो हमारा वास्तविक रूप है हम उसकी अंतर विखे पहचान कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसको अनुभव कर लेंगे, तभी हम सच्ची सेवा कर पाएंगे, निष्काम सेवा कर पाएंगे। और ये मेरा तेरा जो झगड़ा है ये खत्म हो जाएगा, मैं तू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो महाराज जी ने आज हमें थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी शिक्षा दी है, ये थोड़ा सा पत्थर और है। तो ये महाराज जी ने महंत रतनदास जी को ये पत्र लिखा था। ये कानोवान के अंदर बैठ करके जो भगत बनारसी दास जी के हाथ में दिया था, भी ये डाक में डाल आओ। ये जो आज सत शिक्षा हमें महाराज जी ने दी है, सदगुरुदेव हम पर दया करें, कृपालता करें, ताकि महाराज जी की ये शिक्षा है इसको अपने जीवन के अंदर अपना करके ये थोड़ा सा जो हमारे पास समय बचा हुआ है इसमें अपना कल्याण कर सकें। महाराज जी हमें हमेशा आशीर्वाद दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।